12 बरस की करवट। नमस्कार, 5 जन इस सप्ताह में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी। इस सप्ताह के अंक में बात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल की, 2014 से 2026 तक के दौर की। 2014 से 2026 तक का दौर देश के नवोदय का कालखंड सिद्ध हुआ है। इस अवधि में नीतिगत साहस, तेजी से विकसित होती आधारभूत संरचना, डिजिटल क्रांति, निर्णायक राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापक जन कल्याण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण ने मिलकर ऐसे नए मानक गढ़े हैं जिन्होंने आत्मविश्वासी, सक्षम और वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर नए भारत की नींव को और ज्यादा सुदृढ़ किया है। और इसी विषय पर संपादक हितेश शंकर जी ने अपनी संपादकीय भी लिखी है। संपादक अपनी संपादकीय 12 बरस की करवट में लिखते हैं, वर्ष 2014 से 2026 तक का कालखंड भारतीय लोकतंत्र, शासन और राष्ट्रीय मानस में आए व्यापक परिवर्तन का साक्षी रहा है। आज जब विकसित भारत 2047 का लक्ष्य सामने है, तब इसे केवल उपलब्धियों के लेखे जोखे से नहीं बल्कि उस नींव के रूप में देखा जाना चाहिए जिस पर भविष्य का भारत निर्मित होगा। इस लेख में वो प्रकाश डालते हैं कई बिंदुओं पर जिन पर काम हुआ है 2014 से 2026 के बीच, जैसे 2014 का जनादेश, स्थिरता की वापसी, जनधन, आधार, मोबाइल और डीबीटी, गरीब और राज्य की दूरी कम हुई, स्वच्छ भारत को जल जीवन मिशन तक, गरिमा का नया अध्याय, डिजिटल इंडिया और यूपीआई, तकनीक आम आदमी के हाथ में, जीएसटी, आईबीसी और कर सुधार, अर्थव्यवस्था को नया ढांचा, कोविड काल संकट में राज्य की परीक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, जवाब की नई भाषा, वहीं विदेश नीति, झिझक से रणनीतिक स्वायत्तता तक, रक्षा और आत्मनिर्भर भारत, खरीदार से निर्माता राष्ट्र तक, अनुच्छेद 370, लंबित प्रश्नों पर राजनीतिक इच्छा शक्ति, सांस्कृतिक आत्मविश्वास, विकास और विरासत साथ साथ, विकसित भारत 2047, उपलब्धियों के आगे भविष्य की दिशा। इन 12 सालों के कामों और आगे की चुनौतियों को समझने के लिए ये लेख जरूर पढ़ें। आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में बार बार जनता का विश्वास हासिल करना आसान बात नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कसौटी पर खरे उतरे हैं। इस भरोसे के पीछे की क्या वजह रही, इस पर पढ़ें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक रवि कुमार अय्यर जी का लेख। अब बात ग्रूमिंग गैंग की कहानी और इस्लामोफोबिया के सच की करते हैं। ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग के कट्टरपंथी मजहबियों ने घृणित मानसिकता के चलते श्वेत लड़कियों के साथ वहशियाना हरकतों से दुष्कर्म किए। जानवरों की तरह उन्हें पिंजरे में बंद रखकर उनके साथ ऐसी बर्बरता की गई कि मानवता शर्मसार हो जाए। पिछले दिनों ब्रिटिश सांसद रूपर्ट लोब ने संसद में कई पीड़िताओं की दर्दनाक कहानियां बताई थी। कैसे ये ग्रूमिंग गैंग काम करता है, कैसे ये नाबालिग लड़कियों को टारगेट करते हैं, ग्रूमिंग गैंग का पाकिस्तान कनेक्शन क्या है, कब सामने आए थे ये मामले, वामपंथियों की चुप्पी, इस पर पढ़ें वरिष्ठ स्तंभकार सोनाली मिश्रा जी का लेख। अब जरा बात पीओजेके की कर लेते हैं, जहां आज़ादी आज़ादी के नारे लग रहे हैं, जहां पाकिस्तानी आर्मी गो बैक के नारे लग रहे हैं। लेकिन क्यों? पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू कश्मीर के लोग अपनी आज़ादी के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। वो अशिक्षा और भुखमरी से मुक्त होने के लिए भारत से संबंध बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए नारा लगा रहे हैं मुजफ्फराबाद श्रीनगर व्यापार बहाल हो। पीओजेके में हो रहे इन प्रदर्शनों को बारीकी से समझने के लिए पढ़ें इस अंक में छपे अरविंद जी के लेख को। इस विषय पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य का क्या कहना है, उन्होंने 5 जन की कंसल्टिंग एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव जी से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। स्क्रीन पर आपको QR नजर आ रहा होगा, उसको स्कैन करके। इसके अलावा भी कई राष्ट्रहित से जुड़े लेख आपको इस अंक में पढ़ने को मिल जाएंगे। इस सप्ताह में फिलहाल बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए 5 जन के साथ। नमस्कार।